प्रभाव। ठीक है, क्लास टेंथ भौतिक विज्ञान का हमें पढ़ना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। जैसे किसी चालक तार में, किसी मान के चलो एक चालक तार, क्या है, चालक तार देखे होगे तुम लोग, इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं आर है, क्या है, चालक तार का प्रतिरोध आर है। इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें जब हम विद्युत धारा आई प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, लंबे समय तक जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चालक तार गर्म होने लगता है कि नहीं, गर्म होने लगता है, ऊष्मा चेंज होने लगती है। बताओ, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। यानी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो वह गर्म होने लगता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऐसा क्यों होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हो ना कक्षा 9 में, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ऊर्जा केवल बदलती है, अवस्था चेंज होती है ऊर्जा की। ठीक है, जैसे मान के चलो एक बैटरी है, क्या है, बना लेते हैं बढ़िया कुछ चीज, ये बैटरी है, ठीक है, कुंजी है, अमीटर भी लगा दें, ये प्रतिरोध आर मान लें, क्या है, ये बैटरी वी वोल्ट, कुंजी है। अब विद्युत धारा इसमें क्या प्रवाहित करा है, अब बताओ विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी। अगर ये बैटरी है तो बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, जब बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसके सिरों के मध्य, बैटरी के सिरों के मध्य क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इसमें क्यू आवेश आवेश प्रवाहित होंगे ना, तो इसमें मान के चलो क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो क्यू आवेश प्रवाहित होने में विभवांतर बी से कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा कि नहीं जी, कार्य करेंगे तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। बताओ, अब यही विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, पंखा को चलाने में, पंखा चल रहा है ना, तो ऊर्जा आ रही है कि नहीं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो रही है। ऊपर से पंखा जब चल रहा है तो गर्म भी तो हो रहा होगा, गर्म हो रहा है कि नहीं, बताओ, को टच करोगे तो गर्म भी होता है, वो कहां से आता है, यही विद्युत धारा का ही रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें, उष्मीय ऊर्जा, और किसमें होता है, गतिज ऊर्जा, इसीलिए पंखा चल रहा है, गतिज ऊर्जा। और देखो प्रकाश ऊर्जा भी निकलता है, तभी तो बल्ब जल रहा है, कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ये यहाँ पर याद रखना एक पॉइंट, सबसे पहले क्या होती है, बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा तो आवेश प्रवाहित होंगे, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं कि नहीं। जब आवेश प्रवाह होंगे तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, ठीक है। और यही विद्युत धारा किसमें चेंज हो जाएगी, यही विद्युत धारा तीन चीजों में चेंज हो जाएगी। पहला, अगर पंखा है तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी, नहीं, गतिज ऊर्जा में आ जाएगी। उसके बाद बताओ, गतिज ऊर्जा आ गई, उसके बाद उष्मीय ऊर्जा आ जाएगी, बोलो, उष्मीय ऊर्जा हो जाएगी। अब जब बताओ इसमें उष्मा देंगे तो क्या है, गर्म होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, सॉरी, जब इसमें उष्मा आएगी तो गर्म होने लगेगा, और गर्म होने लगेगा तो बल्ब भी बलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाशीय ऊर्जा, क्या है, प्रकाशीय। और बताओ, ध्वनि ऊर्जा भी तो आ रही है, पंखा आवाज दे रहा है कि नहीं, पंखा आवाज दे रहा है, तो पंखा दे रहा है ना, जरूरी है कि बल्ब भी दे, अब फूटेगा तो आवाज नहीं देगा, ज्यादा गर्म होके फूटेगा तो आवाज देगा कि नहीं। यानी ध्वनि और ऊर्जा भी मिलती है हमें, कौन ऊर्जा, ध्वनि। तो याद रखना, एक पॉइंट हमें याद करनी है, ठीक है, ये पॉइंट हमें याद करनी होगी। सुनो क्या होता है, एकदम ध्यान सुनना, विद्युत धारा का उसमें या तापीय प्रभाव क्या होता है, एकदम ध्यान। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है, ठीक है, उसमें क्या होने लगता है, बताओ, तो वह गर्म होने लगता है, चालक तार क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। इसी घटना को, ठीक है, इसी प्रभाव क्या करते हैं, विद्युत धारा का, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखो, स्त्री, स्त्री समझ रहे हो ना,
जो प्रेस करा जाता है, देखते हो गर्म हो जाती है, तो इस्त्री में इसका प्रयोग करा जाता है उष्मीय प्रभाव का। दूसरा क्या, हीटर बनाने में, हीटर भी तो ऐसे ही होता है, गर्म हो जाता है, हीटर बनाने में किया जाता है। और कुछ बताओ तुम लोग। बल्ब को भी जलाने में किया जाता है, और ये तो बहुत सारे उपयोग है, ठीक है, 3 उपयोग याद रखना, हीटर में, विद्युत बल्ब जलाने में, और तीसरा स्त्री, स्त्री और प्रेस करते हैं, ठीक है। बस ये तीनों याद रखना, इसके एग्जाम्पल है। तो ये परिभाषा लिखे ना, तुम लोग भी लिखो। लिखो, जब किसी चालक तार में, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है। इस घटना को विद्युत धारा का, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। अच्छा बताओ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, रूपांतरण क्यों होता है बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा का रूपांतर होता है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतर होता है उष्मीय ऊर्जा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा में होता है। इसको हटा दो, इसको की जरूरत नहीं है, ये लिखवा देंगे बाद में तुमसे। ठीक है, कर लो, रोक दो, रोक दिए, रोक दो, रोके रहो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतर किसमें हो रहा है, उष्मीय ऊर्जा में हो रहा है, इसीलिए गर्म हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बैटरी क्या है, बैटरी, बैटरी के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक ऊर्जा रहती है ना उसमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा बड़ा बड़ा लिखे ना, रासायनिक ऊर्जा। जब बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर के कारण उसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जब विद्युत प्रवाहित होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी बताओ, विद्युत ऊर्जा होगी। कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखो विद्युत ऊर्जा हो गई हमारे पास, हो गई ना। अब विद्युत ऊर्जा का रूपांतर किस में होगा बताओ, उष्मीय ऊर्जा में होगा। बहुत सारा चीज है, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा किसमें होगी, प्रकाश ऊर्जा में भी हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा होता है कि नहीं बताओ जी। अब प्रकाश ऊर्जा फिर किस में चली जाती है, स्थितिज ऊर्जा समझे हो, यानी कि इसका बदलाव होता रहता है, हमेशा चेंज होता है। ठीक है, ऊर्जा नष्ट, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। इसको भी उतार लो नीचे एक बार, ये रूपांतरण हो रहा है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, विद्युत इस्त्री में, यानी कि जब प्रेस करते हैं कपड़े वहां करा जाता है। ठीक है, दूसरा विद्युत बल्ब में सामने दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा चेंज हो रही है, पहले उष्मीय ऊर्जा फिर प्रकाशीय ऊर्जा। विद्युत हीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि तार गर्म होता है, उष्मा उष्मा उष्मीय रूपांतरण के कारण ही तो गर्म होता है। इसका 3 जगह प्रयोग करा जाता है। और एक और सोल्डर में, विद्युत तारों को चिपकाने के लिए सोल्डर में प्रयोग करा जाता है। ठीक है, बंद कर दो, बंद करो सर। अब हम लोग
अब हम लोग क्या करेंगे, उष्मीय ऊर्जा या उष्मीय प्रभाव के जो सूत्र बनता है, सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र यही हमारा होता है, U बराबर आई स्क्वायर आर टी, यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसी का हमें निगमन करता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना आर प्रतिरोध वाले चालक कार्य के सिरों के मध्य विभवांतर भी, जब भी विभवांतर के कारण प्रति सेकेंड में क्या हो रहा है, Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। जब Q आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या मानेंगे हम, जब हम Q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं किस विभवांतर V से, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य को दर्शाते हैं W से, तो क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। ये कहां से आया है, विभवांतर क्या होता है, W अपन की सूत्र होता है, जब हमें वर्क निकालना रहेगा तो Q इधर आ जाएगा, तो W बराबर V इंटू क्यू यहां से आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो हमारा Q होगा, Q का जो सूत्र होता है I इंटू टी, यानी Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। ये कहां से आया है, I बराबर होता है Q अपन टी, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से। कैसे, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Q की जगह पर I इंटू टी रखेंगे, तो Q यहाँ है तो इसकी जगह पर I इंटू टी रख लेंगे। अब आगे देखिए, जो हमारा विभवांतर है, विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर आई आर, ओम के नियम से। अब हम क्या करेंगे, V की जगह पर आई आर रखेंगे, यानी V की जगह पर आई आर रखेंगे। अब आगे देखिए, 2I हो गया, तो आई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आर और टी, यही हमारा कार्य, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अब क्या होता है, यही किया गया कार्य हमारा किसे बदल जाता है, उष्मा बदल जाता है, प्रकाश में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, किसमें हो जाता है, उष्मीय ऊर्जा में, और उसको हम दर्शाते हैं U से, या H हेड से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तीनों के बराबर होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह पर U लिख सकते हैं, तो U बराबर आई स्क्वायर आर टी, या H भी लिख सकते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये दोनों सूत्र को याद रखिए। शुरू करें, अब हमें पढ़ना है उष्मीय या तापीय ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उष्मा को या तापीय ऊर्जा को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारक है विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होती है, यानी कि उष्मीय ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, वर्ग के विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो उष्मीय ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। यदि हम विद्युत धारा को दोगुना करेंगे तो उसमें ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि वर्ग के बराबर है, तो 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है प्रतिरोध, यानी कि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसमें ऊर्जा भी बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उसमें ऊर्जा होता है ना, वो चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसमें ऊर्जा बढ़ेगा, यानी किसी चालक तार में ज्यादा युक्तियां जोड़ेंगे, यानी कि रुकावट ज्यादा लाएंगे तो उसमें उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा, इसी वजह से तार गर्म हो जाता है। ठीक है, तीसरा है समय, यानी कि चालक तार में लंबे समय तक हम आवेश प्रवाहित करेंगे या लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें ऊर्जा भी बढ़ेगा। जैसे जो उसमें ऊर्जा होती है समय के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जैसे हीटर में लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हीटर जल्दी से गर्म हो जाता है, और स्त्री में भी, विद्युत स्त्री में भी जब ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो गर्म हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जब विद्युत फ्यूज में ज्यादा विद्युत धारा आ जाती है, ज्यादा समय तक विद्युत धारा आ जाती है तो विद्युत फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, तो ये 3 है उसमें ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक।